इससे पहले मैं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ का प्रिंसिपल था। मैं चित्तौड़ में हेडमास्टर भी रहा हूँ, मैं तिलैया में हेडमास्टर भी रहा हूँ और प्रिंसिपल मिलिट्री स्कूल अजमेर में भी रहा हूँ। तो आज एक प्रेस वार्ता आप करने जा रहे हैं, किस संबंध में? मैं प्रेस वार्ता इसलिए करना चाहता हूँ कि स्कूल उत्तर प्रदेश का और देश के सबसे पहला जो सैनिक स्कूल है, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, इसने रिजल्ट बहुत अच्छा दिया है। और इसका जो रिजल्ट है ये 1980-82 में जब जनरल राज शुक्ला एडमिरल एबी सिंह के टाइम पे आता था, उस तरह का रिजल्ट इस बार आया है। और हम कोशिश करेंगे कि जो अभी बच्चों ने टेस्ट पास किया है वो कन्वर्ट कर सकें मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज इन इंडिया। सर कितने बच्चे? टोटल मेरे 46 बच्चे पास हुए हैं। 18 30 में से 18 इस बार, 18 पिछली बार के, जो हमारे पास 42 बच्चे थे, 42 में से 20 बच्चों ने पहले एनडीए एसएसबी क्लियर कर ली थी। जो बच्चे थे बच्चे उसमें 18 ने फिर पास किया है और उससे पहले साल के 10 बच्चे, तो टोटल मिला के 46 बच्चे होते हैं हमारे। सर आगे के लिए क्या है, बच्चों के लिए जो सुविधाएं उनको भविष्य के लिए जो है मिल सकती हैं, आपने कुछ इस पर भी विचार कर रखा होगा? इसमें मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने कम से कम 1960 के बाद ये सोचा, किसी ने तो सोचा कि स्कूल की कुछ भौतिक आवश्यकताएं भी हैं। उन्होंने 2 हॉस्टल दिए, मेस बनवा रहे हैं, हमारा एकेडमिक ब्लॉक बनवा रहे हैं और क्षमता दुगनी कर रहे हैं। और इससे स्कूल का जो प्रगति में ये हेल्प करेगा, स्कूल की प्रगति में। गर्ल्स कितनी है? अभी हमारे पास 98 गर्ल्स हैं और ये भविष्य में हम 150 गर्ल्स करना चाहते हैं। सर तैयारी किस तरीके से? अभी एसएसबी की तैयारी के लिए हम लोग, हेडमास्टर हैं हमारे कर्नल सचिन चमोली और रजिस्ट्रार हैं हमारे कर्नल देवेंद्र सिंह चौहान। ये लोग के बच्चों को सुबह से लेकर शाम तक सीबीएसई और यूपीएससी के बीच में सामंजस्य बरतते हुए इनको तैयारी कराएंगे। और एसएसबी की जितनी भी फिजिकल होती है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू टेस्ट होते हैं, तो हम सब मिलके शाम का टाइम जो है हमारा है उसमें कर्नल सचिन चमोली काम करेंगे, मैं भी काम करूंगा और रजिस्ट्रार भी काम करेंगे। हम सब मिलके करेंगे ताकि इस बार, पिछली बार 20 गए थे एसएसबी रिकमेंड हुए थे, इस बार हमारे पास नंबर अच्छा है तो हम इसको 30-35 के ऊपर नंबर ले जाना चाहेंगे। 160 सैनिक स्कूल के विषय में इसके क्या कुछ फोकस करेंगे, बताइए कैसे क्या इसकी स्थापना हुई? सैनिक स्कूल का बहुत ही स्वर्णिम गौरवशाली इतिहास रहा है। और अगर आज से देखें तो सन 1960 15 जुलाई को ये स्कूल की स्थापना हुई थी और उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद, जो एक शिक्षाविद थे, एक बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति थे और जिन्होंने और भी संस्थानों की स्थापना करी है। तो ये सैनिक स्कूल की स्थापना के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य या उनकी जो एक सोच थी कि हमारे उत्तर प्रदेश में तमाम लोग हैं जो फौज में जाते हैं, परंतु शहरों से ही जाने वाले युवक जो है फौज में अफसर बनते हैं या अधिकारी बनते हैं, पर ग्रामीण अंचलों से हमारे जो युवक हैं या युवा है वो फौज में जाता है तो जवान बनता है या नीचे स्तर से ही शुरू करता है। तो ये एक उनकी सोच थी कि क्यों ना ऐसा कोई विद्यालय बनाया जाए जिसमें हमारे ग्रामीण अंचलों के जो बच्चे हैं वो सैनिक स्कूल में आए, 6 साल रहें, यहाँ पे ट्रेनिंग लें और अपने को एनडीए पास करने के बाद सीधे अधिकारी वर्ग से ही शुरुआत करें। तो पूरे जो सोच थी, ब्रेन चाइल्ड उनका था इसके पीछे, और इसी के चलते उन्होंने इसकी स्थापना करी 15 जुलाई 1960 में। ठीक है। और इसका देखा देखी, इससे प्रभावित होकर, प्रेरित होकर उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भी सारे राज्यों में, भारत के सभी राज्यों में एक एक सैनिक स्कूल की स्थापना करी। तो देखा जाए तो ये प्रारंभिक तौर पर देखा जाए तो ये पहला सैनिक स्कूल है भारत का, और इसके बाद बाकी सैनिक स्कूल खुले। सर कितने सैनिक स्कूल हैं पूरे इंडिया में, बात कर लेते हैं? अब तो खैर बहुत है, पहले 28 सैनिक स्कूल थे, अब तमाम सैनिक स्कूल पीपीपी के स्तर से या बेसिस पे उनकी स्थापना हो रही है, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन है। तो सैनिक स्कूल बहुत हो गए हैं हमारे यूपी में ही, सैनिक स्कूल मैनपुरी, सैनिक स्कूल झांसी, सैनिक स्कूल अमेठी, अब गोरखपुर सैनिक स्कूल अभी मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने उसका अभी उद्घाटन किया है। आए थे हमारे उपराष्ट्रपति जी भी आए थे उसमें, जगदीप धनखड़ जी आए थे,
तो सैनिक स्कूल तो बहुत है, पूरे पूरे देश में सैनिक स्कूल हैं, जगह जगह सैनिक स्कूल खुल रहे हैं। और जैसे कि योजना है, आगामी वर्षों में 100 सैनिक स्कूल खोलने की योजना है। तो तमाम प्राइवेट स्कूल भी आजकल ट्रेनिंग करा रहे हैं, जी जी, उसको लेकर के क्या? हाँ नहीं, आर्मी ट्रेनिंग कराने की किसी को कोई रोक नहीं है, कोई उस पे कोई ऐसा कानून नियम नहीं है कि आप आर्मी ट्रेनिंग नहीं करा सकते हैं। तमाम कोचिंग सेंटर चला रहे हैं लोग, तमाम जगहों पे लोग अपने बच्चों को, अपने जो उनके इनरोल होते हैं लोग, उनको ट्रेनिंग देते हैं। मगर ये जो स्कूल है, इसकी पूरी संरचना और इसका जो पूरा जो एक उद्देश्य है, वो बच्चों के सर्वांगीण विकास की, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है। जब छठी क्लास में बच्चा आता है तो हमारे 3 सैन्य अधिकारियों की देखरेख में जो स्टाफ काम करता है, तो उसको सुबह से लेकर प्रातःकालीन जो भी ड्यूटी है, उसकी जो भी क्रियाकलाप है, और सायकालीन और रात्रि तक जो ट्रेनिंग का एक पार्ट है, जो कि हमारे बहुत ही सक्षम सैन्य अधिकारी के देखरेख में होता है। हम लोग उनके देखरेख में, हम लोग भी उनसे, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए, उनके अनुपालन को करते हुए हम लोग उसमें लगते हैं और बच्चे का सर्वांगीण विकास करते हैं कि अगर वो बाई चांस एनडीए ना भी जा पाए किन्हीं कारणों से, तो मर्चेंट नेवी है, या डायरेक्टरेट ऑफ मैरीन इंजीनियरिंग है, या बीटेक है, या एमबीबीएस होंगे। हमारे बहुत से बच्चे डॉक्टर बन गए हैं, राम मनोहर लोहिया में डॉक्टर हैं, केजीएमसी में डॉक्टर हैं। हमारे बहुत से बच्चे जो हैं इस समय बीटेक करके इंजीनियर्स बने, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। हमारे बच्चे आईआईएम अहमदाबाद के पढ़ के अच्छे अच्छे एमएनसीज में काम कर रहे हैं। हमारे बच्चे जुडिशरी में हैं, हमारे बच्चे पॉलिटिक्स में आ गए हैं, एमपी हैं, और हमारे बच्चे आईएएस हो गए हैं, कई बच्चे हमारे आईएएस हो गए। हाँ, क्योंकि जो ये ट्रेनिंग होती है, 6 साल की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि इसमें जो बच्चे के अंदर एक शारीरिक तो क्षमता पैदा होती है, मानसिक रूप से भी वो सक्षम बनता है, और उसका एक जो बौद्धिक विकास होना है, वो बौद्धिक विकास भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। जो कि एक नॉर्मल, जो आप बताया कोचिंग सेंटर पे है जहाँ पे बच्चे जाते हैं, वहां पे केवल एक उनका एक फिक्स प्रोग्राम होता है, उसके पैसे भी लेते हैं वो, और हर तरह के, तो दैट इज अ कमर्शियल वेंचर। ये कोई कमर्शियल वेंचर नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलती है, बच्चों को सारी सुविधाएं दी जाती हैं, उनके खाने पीने से लेके हफ्ते में 2 दिन 3 दिन नॉनवेज मिलता है उनको, उनकी देख रेख अच्छे से होती है, सुविधाएं दी जाती हैं, जिससे कि वो बच्चा एक सर्वांगीणता में उसका विकास हो, और वो बाई चांस अगर एनडीए नहीं भी जा पाता है तो और अन्य क्षेत्रों में वो अच्छा कर पाए। ये है उद्देश्य इस विद्यालय का। तैयारी कैसे क्या करते हैं बच्चों के एडमिशन के लिए? 6 क्लास से एडमिशन होता है? हाँ, पहले 7 से था, पिछले 1-2 सालों से 6 से एडमिशन होने लगा है, और 9th में लड़कियों का एडमिशन सन 2018 से शुरू किया था। तो पहला सैनिक स्कूल था भारत में जिन्होंने बालिकाओं का एडमिशन शुरू कर दिया था। उसके बाद फिर घोषणा हुई थी कि सारे सैनिक स्कूलों में या फौज में लड़कियों का भी अब एनडीए के थ्रू होगा। तो मगर उसकी शुरुआत हम लोगों ने 2018 में ही हो गई थी यहाँ पे। तो हमारा पहला बैच जो है 2018 में आ गया था यहाँ पे। और ट्रेनिंग जो व्यवस्था करते हैं हमारे सैन्य अधिकारियों जो आते हैं यहाँ पे डेपुटेशन पे, उनका एक पैटर्न होता है, जिस पैटर्न को वो फॉलो करते हैं, उसमें नए नए सुधार भी होते रहते हैं, नई चीजों को लाने की कोशिश की जाती है, जिससे कि जो सन 60 से जो पैटर्न था उसमें क्या हम चेंजेस लाएं कि जो आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उसको हम पूरा कर पाए, या उसमें बच्चों का विकास कर पाए। क्या किसी लड़की ने तो ऐसी कोई उपलब्धि हासिल की है? लड़कियों ने उपलब्धि हासिल करी है, हमारी लड़कियां एनडीए रिटर्न निकाल रही हैं, फौज में जा रही हैं, और इस बार भी निकाला है। लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं। लड़कियों को अच्छा लड़कियां बेहतर कर रही हैं ऐसा? नहीं, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि हम लोग को पहली बात तो तुलना नहीं करनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे हम बच्चों को भी सिखाते हैं, हम भी खुद लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि कोई भी जेंडर बायस जैसी बात नहीं होनी चाहिए कि लड़कियां बेहतर करें या लड़के बेहतर करें। हमारे लिए सब बच्चे बराबर हैं, और यही सोच रखनी चाहिए हम सबको, समाज तभी आगे बढ़ेगा, मेरा ये मानना है। तो बच्चों को तैयारी कैसे कराते हैं कि बच्चे आर्मी में जाए या किसी ऑफिसर में जाए? ओके, बच्चे हमारे यहाँ 2 एंट्री है, एक क्लास 6 ऑनवर्ड्स है और क्लास 9 ऑनवर्ड्स है। तो जो छोटे बच्चे आते हैं उनको अकॉर्डिंगली हम उनका सिलेबस तो हमारा सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पैटर्न फॉलो होता है, बट 9 ऑनवर्ड जिनके पास 3 साल बचे हैं, फिर उसको 11th पास करके अपीयर होना है एनडीए के लिए। हमारा मेन फोकस होता है एनडीए का सिलेबस क्या है, एनडीए में किस तरह के पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी प्रिपरेशन हम 6 क्लास ऑनवर्ड से ही उस पर ज्यादा एम्फेसिस देते हैं। एनडीए में मैथ्स है एक पेपर, और एक पेपर गेट होता है।
तो हमारा ये फोकस होता है कि बच्चों की मैथ्स पे बहुत ज्यादा जोर दें और उनका मैथ्स मजबूत करें। विद इन 2.5 घंटे के पेपर में उसको 120 क्वेश्चन करने हैं, तो किस स्पीड से करने हैं, कैसे करना है, अपना काम क्वाइट करते हुए स्पीड ठीक रखनी है, किस पैटर्न के क्वेश्चन उसमें आते हैं, किस किस टॉपिक पे, उस पर हम लोग बहुत ज्यादा एम्फेसिस देते हैं अपार्ट फ्रॉम रूटीन वो। इसके अलावा जब रिटन भी क्वालिफाई कर जाता है तो रिटन तो बहुत लोग क्वालिफाई करते हैं, ऑलमोस्ट 7 से 8 लाख लोग अपीयर होते हैं और 7,000 के करीब रिटन क्वालिफाई करते हैं, लेकिन एनडीए की वैकेंसी तकरीबन 450 तक जाती है। तो मेन एम होता है एसएसबी की तैयारी। तो एसएसबी में क्या होता है, एसएसबी में आपका ओवरऑल डेवलपमेंट, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बाकी दूसरी स्ट्रीम्स में उनका नहीं होगा, वो एनडीए रिटन निकाल लेंगे कोचिंग से, बट एक बच्चे को आप 2-3 महीने में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं करा सकते कि उसने एनडीए का रिटन दिया और उसके बाद वो कोचिंग में गया कि ठीक है एसएसबी की आप करेंगे। वो बचपन से जो एक 6 क्लास से हमारे पास बच्चा आया, एक 9 क्लास से बच्चा आया, द वे ही हैज टू टॉक, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, मैनरिज्म, उसका खाने का तरीका, उसका बात करने का तरीका, उसका खुद का ड्रेस, ड्रिल, डिसिप्लिन, जो भी कंडक्ट है, पर्सनल कंडक्ट, उसकी तैयारी हम शुरू से कराते हैं। तो वो हमारे बच्चों को बहुत बूस्ट करता है कंपेयर टू दूसरे बच्चे जो बाकी स्ट्रीम से आ रहे हैं। एकदम अलग दिखता है। आप एसएसबी में जाएंगे, जो बच्चा सैनिक स्कूल का जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक सैनिक एसएसबी वाले, वो हमारे बच्चे में एकदम दिखता है। क्यों? क्योंकि उस पर हम लोग शुरू से जोर देते हैं और वो पॉइंट्स को ज्यादा अच्छे से कवर करते हैं। तो ये काफी बेनिफिट होता है सैनिक स्कूल के बच्चों का, उस पर हम लोग जोर भी देते हैं, हेल्प करता है। तो क्या सोचते हैं, आम घरों से, बहुत गरीब परिवार के लोग के बच्चे भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं? बिल्कुल। हमारा देखा जाता है कि जो प्राइवेट संस्थान बड़ा महंगी फीस होती रहती है, नहीं, तो हर परिवार यहाँ पे फीस वगैरह बहुत अफोर्डेबल है और ज्यादातर बच्चे हमारे जो क्वालिफाई करते हैं उसमें रूरल बैकग्राउंड के बहुत ज्यादा हैं। और उसमें एक और है, सेना के जेसीओज और जवान के बच्चे भी बहुत ज्यादा अपीयर करते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि सैनिक स्कूल में वो हो एडमिशन, और होते भी हैं और वो बहुत अच्छा एफिशिएंटली आगे तक जाते हैं। थैंक यू। तो क्या नाम आपका? हमारा नाम सुरेंद्र कुमार यादव है। आपका बेटा कहाँ से? हम झांसी से आए हैं। यहाँ मेरा बच्चा सिद्धांत यादव है, जो क्लास 9th में है, 7th क्लास से यहाँ एडमिशन में आया हुआ था। आज हमारा बच्चा यहाँ काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है और उसका जो रहने का तरीका जो हम लोग घर पे देखते थे, उसमें यहाँ काफ़ी चेंज हो गया है। बच्चा बड़ा एक्टिव हो गया है, सेल्फ हो गया है, बच्चे में डिसिप्लिन काफ़ी आ गया, पढ़ाई के लिए समर्पित है। और यहाँ का जो माहौल है, जिस माहौल में बच्चा इस प्रदेश में आगे बढ़ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि बहुत काफ़ी आगे जाएंगे बच्चे। आज लास्ट ईयर का भी रिजल्ट देखें तो 60% बच्चे हमारे यहाँ के सैनिक स्कूल के, यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ के पास आउट हुए हैं, जो एनडीए के लिए सिलेक्ट हुए हैं। और लास्ट ईयर वाले भी काफ़ी बच्चे निकले हैं। बच्चे भी काफ़ी उत्साहित हैं स्कूल के माहौल को लेके। यहाँ के टीचर काफ़ी समर्पित हैं, जो बच्चों को एक बेस ग्रास रूट से तैयारी करा रहे हैं, जो उनकी डिफिकल्टी जो पुरानी थी उनको दूर कराते हुए एक्स्ट्रा क्लास लेके, प्रेप क्लास लेके, और बच्चों को फुल एनवायरमेंटल अच्छे उनके सर्वांगीण विकास के लिए स्कूल समर्पित है। प्रिंसिपल साहब का उद्देश्य है, वो भी चाहते हैं कि बच्चे अच्छे ही नागरिक बने, देश की सेवा करें, आगे जाएं। और मैं तो अपने बच्चे के भविष्य के लिए मैं आश्वासन हूँ इस स्कूल से, और चाहते हैं कि बच्चा भी काफ़ी अच्छा रहे, सारे बच्चे अच्छी उसमें जाएं। और मैं बड़ा ही हैप्पी हूँ, खुश हूँ। आज पेरेंट मीटिंग में यहाँ आया था और आपसे मुलाकात हुई है। अब स्कूल का मैं धन्यवाद करता हूँ, और जितने भी पेरेंट्स लोग आए हैं सब लोग भी खुश हैं। आप और लोगों से पूछ सकते हैं। थैंक यू सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजीव निगम है। कहाँ से आए? कानपुर से आया हूँ। ग्रैंड डॉटर है मेरी यहाँ पे, आविका 9C में, और इसी साल उसका एडमिशन हुआ है। और बहुत सारी चीज़ों को देख के उसका और भी जगह हो गया था सिलेक्शन, लेकिन मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी यूपी लखनऊ सैनिक स्कूल को दी, क्योंकि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर वगैरह था, एक तो हमारा नियर बाई और बहुत अच्छा है, तो इसलिए हमने इसको फर्स्ट चूज पे रखा। और मैं तो ये चाहूँगा कि यहाँ पे जो जिस तरीके से बच्चों की केयर हो रही है, वो एवरी टाइम इसी तरीके से होती रहेगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बच्चे आगे जा कर के देश के लिए समर्पित होकर के निकलेंगे, उनके अंदर थोड़ी सी राष्ट्र के प्रति जो भावना बन रही है और राष्ट्रीयता उनके अंदर रहेगी। बस ये है कि डिसिप्लिन में थोड़ा सा कॉलेज प्रशासन को भी अपना पूरा बच्चों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, जिससे कि बच्चे बिगड़ने ना पाए। क्या नाम आपका? पंकज तपा। कहाँ से आए? मैं 8 बड़का कसरोड़े के पास आता हूँ।
आपने देखा कि इस वक्त साल जो बच्चे यहाँ का एडमिशन के साथ साथ जो यहाँ का रिजल्ट आया है, बिल्कुल 46 बच्चे जो है एमडी में, क्या कहना चाहेंगे शासन? सर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है स्कूल के लिए, और ये मैं समझता हूँ कि पूरे अपने भारतवर्ष के लिए यूपी सन स्कूल अग्रणी है। इसमें सबसे ज्यादा जो है इस साल बच्चे निकले एनडीए में, बहुत बड़ी बात है। पूरे देश में रिकॉर्ड कायम किया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरी बच्ची प्रशस्ति राय है जो क्लास 9th की स्टूडेंट है। और मेरी बच्ची ने जब इस परीक्षा को क्वालिफाई किया था तो बड़ा मुझे हर्ष हुआ था कि हमारी बच्ची एक ऐसे फील्ड में जा रही है जो एकदम यूनिक है। हमारी फैमिली में कोई ऐसा नहीं है जो आर्मी में हो, तो हमें बड़ा गर्व है। हमारी शहर में ये स्कूल है और हमारी जो बेटी है आज इस स्कूल की छात्रा है। हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारी बेटी इस फील्ड में जाएगी और एक नया मुकाम हासिल करेगी और हमारी पीढ़ी के लिए, हमारे समाज के लिए एक अच्छा कुछ संदेश भी बच्चे के माध्यम से मिलेगा। और हम अभी तक तो बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं जानते थे, आर्मी वगैरह के बारे में सुना ही था, बट अब मुझे काफी इंटरेस्ट है। और यहाँ पर जो एक्टिविटीज होती हैं, बच्चे को फिजिकली इतना पावरफुल बनाया जाता है, वो बहुत ही अच्छा है, आनंददायी है, बहुत ही इंस्पायरेशन है। और मैं थैंक यू बोलूंगी यहाँ के सारे स्टाफ को, यहाँ के जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं और जो भी यहाँ के वार्डन हैं, जो भी जितने भी लोग हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बच्चों को डील करते हैं और उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। शिक्षा को साथ साथ यहाँ की देखरेख के लोग अस्वस्थ है। बिल्कुल, मैं पूर्ण रूप से जो है संतुष्ट हूँ कि यहाँ की जो है बच्चों की देखरेख अच्छे से हो रही है। खान पान पे बहुत बेहतर ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि बच्चे थोड़ा सा नानुकुस करते हैं खाने में, बट यहाँ बच्चे हमारे फुली खाते पीते हैं और एकदम मजे से एंजॉय करते हैं सबके साथ में, और खाने में उनका मन लगता है। तो काफी ध्यान दिया जाता है और जो है जो उनको आहार दिया जा रहा है वो भी काफी क्वालिटी उसमें रहती है। फ्रूट्स वगैरह, प्रोटीन वगैरह पे फोकस किया जाता है, जो कि नीड भी है बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी होने के आधार पर, तो वो चीजें सारी पूरी होती हैं। और बस एक आध पॉइंट है जो हम थोड़ा सा यहाँ पर इंक्लूड करना चाहेंगे, एक मतलब पॉजिटिव वे में, कि जैसे जो खेल की चीजें यहाँ पर बढ़ावा दिया गया है, तो इसमें जैसे कोच वगैरह है और बेस्ट जो है यहाँ पर अगर चयनित किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरी चीज है जैसे निशानेबाजी वगैरह जो है इस फील्ड में बहुत महत्व रखती है, अगर उसका भी स्थान दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। रामबुल सिंह है मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ। यहाँ पर मेरी डॉटर नव्या सोम है जो कि क्लास 9th में पढ़ती है। इस स्कूल से पहले एक काफी ग्रेटर नोएडा के बहुत ही बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करती थी, लेकिन उस स्कूल के जगह हमने इस स्कूल को चुना, क्योंकि जब मैं पिछले स्कूल की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ स्कूल कह रहा हूँ, लेकिन ये सैनिक जो स्कूल है इसको सिर्फ स्कूल कहना नहीं है, एक एकेडमी है। एकेडमी और स्कूल में बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। जो स्कूल होता है वो एकेडमिक से फोकस करता है ज्यादातर, लेकिन जो एकेडमी होती है वो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करती है। होलिस्टिक डेवलपमेंट में आपके एजुकेशन तो आती है, लेकिन साथ में डिसिप्लिन, और जो यहाँ का एक रूटीन है 5 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक, स्पोर्ट्स हो चाहे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हो, तो एक पूरा एक ओवरऑल डेवलपमेंट जो स्टूडेंट्स का होता है वो एक सैनिक स्कूल में हो रहा है। और सैनिक स्कूल ये क्योंकि 1960 का बना हुआ स्कूल है, भारत का पहला सैनिक स्कूल है, तो यहाँ पर एक पढ़ना, और जो यहाँ की आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे कितने फाइनेस्ट ऑफिसर इस स्कूल ने प्रोड्यूस किए, तो यहाँ पर एक पढ़ना अपने आप में ही एक सौभाग्य की बात है। बहुत बड़े यहाँ पर सिलेक्शन होना ही अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। और हम बहुत खुश हैं इस स्कूल से, जिस तरह का एक एटमॉस्फेयर, और जो खासकर यहाँ के टीचर्स, अगर आप टीचर को कंपेयर करेंगे वाकई किन्हीं स्कूल से, तो वहाँ यहाँ पर टीचर बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है और अपना बेस्ट इनपुट वो स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। और इसके अलावा भी जो यहाँ के हेडमास्टर साहब हैं, जो प्रिंसिपल साहब हैं, कर्नल साहब हैं, मतलब वो भी अपना एक पूरा एक 100% वो स्कूल के लिए ही मतलब समर्पित है पूरी तरीके से। तो हमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पर अगर आप एनडीए का रिजल्ट देखेंगे अभी यहाँ पर जो आया है, ऑलमोस्ट 60% स्टूडेंट्स के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। और ये मतलब जो भी ऑल ओवर इंडिया में सैनिक स्कूल देखेंगे तो उसमें सबसे बेस्ट रिजल्ट इस स्कूल का है। तो इस बात में कोई भी एक प्रश्न चिन्ह नहीं है कि स्कूल बहुत ही बेस्ट कर रहा है और यहाँ के बच्चे भी उतने ही होना है। मैडम क्या नाम? हम दोनों एक ही हैं, मतलब पेरेंट्स। बच्चे को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त है आप? यस सर, किसी प्रकार की कोई नहीं, शिकायत? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी बेटी यहाँ पे आई थी तो वो मतलब हमने उसे एडमिशन कराया था तो वो थोड़ी वीक थी, लेकिन जब से वो यहाँ आई है उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा है, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ी है। और हम यहाँ पे एडमिशन करा के बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं। जब जैसे कि यहाँ पे अभी पता है कि एनडी का रिजल्ट इतना अच्छा रहा है, तो जरूर एक दिन हमारी बेटी भी उसमें सक्सेस होगी। थैंक यू।